भाई देखियो जुआ गांव में पहुंच गए। हाँ, जुआ गांव की जो पंचायत है सीएम दौरा गई थी, सारा गांव डूब रहा है। कति सीएम दौरा गई थी कि जी हमारे गांव में का पानी उतरवा दो, हमारे बालक गेहूं न भी तरसेंगे, दान नहीं, गेहूं भी नहीं होंगे आपके। सीएम का कोई जवाब नहीं था। अब सीएम ने को जवाब दिया हो ना, तो को संतुष्टि का जवाब दिया ना को कार्रवाई करी। ये है थारे राजा, ये है थारी सरकारें। और फिर तुम न्यू को सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हालात तुमने दिखाई दूंगा, वीडियो में देखते रहियो। चिकारा की तरफ तो सभी साथियों को राम राम। हाल फिलहाल खड़े हैं जुआ गांव में। हमारा अपना गांव है जुआ, और पीछे आप जो देखने लग रहे हो ये कोई तालाब नहीं है, ये खेत है। खंबे टूट रहे हैं, तो खंबे टूटने के कारण लाइट तो आ नहीं सकती खेता की। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, गांव के संपूर्ण जो जमीन है, जितने किसान जमींदार जो कर भी बो रहे हैं, सारी की सारी जमीन उनकी डूब गई। जमीन डूब तो गई। हाल फिलहाल ऐसा माहौल है, मन तो लगता नहीं कि 3 से 4 महीने तो पहले यो पानी सूख भी जा गया, उतर जाएगा, या तो जमीन डूबगी। जो अगली फसल आने वाली, जैसे कि गेहूं बोएंगे अपने खानती, उनकी भी होने की उम्मीद नहीं है। अब बात आती, सरकार ने गांव के अंदर 2 पंप लगाए थे, उनमें के एक पंप तो चालू नहीं होया, दूसरा जो पंप है वो थोड़ा बहुत पानी काट रहे है। सरकार की तरफ से 8.5 करोड़ रुपया का एक तालाब बनाया था। तालाब तुम देख सको, आप लोगों के श्याम ही है, गांव के अंदर जो तालाब बनाया था यो इस समारेल बनाया था कि भाई इसमें पानी उतर जाया करेगा। यो तालाब भी फुल भर रहा है, कितने तक पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वह यह ही पानी न कड़े। उसे दूसरी बात यह है, इसे जमींदार है गांव में 2-2, 3-3 किले के रह रहे हैं, और कुछ आदमी ऐसे हैं 70% जो बाधे पे किले लेकर खर्चा करके जब दान ला रहे हैं। एक तो बाधा देना, ऊपर तक फसल मर गई, ऊपर तक अगले फसल की उम्मीद नहीं। अब किसान के पास चारा क्या है? सबसे बड़ी जो चीज, अगर सरकार हमारी बात सुनती हो तो सरकार तो हाथ जोड़ के इतना कहना चाहूँ, एक तो जितने जो भी किसान है इनका जो भी मुआवजा है, इनका जितना जो भी नुकसान हो रहा है, जल्द से जल्द, इस वक्त ही किसान को जरूरत है, ठीक हालत में आप लोगों की जरूरत नहीं होती, इस वक्त जरूरत है, जल्द से जल्द मुआयना करे सरकार का जो भी अधिकारी, जो भी आदमी, और मुआयना करके जो भी मुआवजा है ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की कोशिश करें। क्योंकि यो नुकसान खाली फसल का नहीं है, यो आने वाली फसल का भी है। और यो किसान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द इसलिए है कि जो खेत है उनके अंदर बहुत घना नुकसान हुआ, बहुत घना खाद बीज दवाई लग गए, महंगी फसल हो रही, महंगी सारी चीजें हैं, जिसके कारण किसान फसल तो ठाने नहीं पाया। जैसा हमारे से होता है, जैसा हमारे को पता लगा कि इनके पानी निकालने के लिए जो ग्रामीण आदमी हमारे साथ में, हमारे गांव के आदमी खड़े मौजूदा, दोनों पंचायत के आदमी अपने लेवल पे इस पानी न इस गांव ने डूबने तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे आड़े इन्होंने जो जुगाड़ कर रखा, जो भी मोटर, समर्सिबल मोटर और जो चीज चलन लग रही है पानी ने निकालने के लिए, उसके लिए 51,000 रुपए हमारी तरफ से दोनों पंचायतों को दिए गए हैं, ताकि जो जमींदार है वो इन पीछा गाड़ी जल लिया हुआ, या जो भी इनके पास समाधान हो उसमें यो छोटा सा योगदान है। अब 51,000 रुपये कोई किसान ऐसा तो है नहीं 1 लाख अपनी गोज मग कर देगा, ये तो मिलजुल कर सामूहिक रूप तक कराया जाया करे। ये 51,000 रुपया हमारी तरफ से इसलिए है ताकि इनका डीजल आके वे जो मोटर चालन लग रही है इनकी गोजा पर बर्डन ना पड़े, और इस बर्डन ने थोड़ा हम सब उठ लेवा। और हाल फिलहाल इसके बाद हम जो जाऊंगे सांगवान गांव में। उस गांव के अंदर संपूर्ण रूप से विनाश हो रहा है, 80% गांव खाली हो रहा है, और एक भी घर ऐसा नहीं जो डूबने तो नहीं बच रहा है। ये इस वक्त एक भयंकर आपदा है प्रकृति के द्वारा। तो हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार जल्द से जल्द इन चीजों पर स्पेशली ध्यान दे, और इन किसानों का जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद आप सबका। यो भाई 8 करोड़ रुपये लगा के निर्माण कराया था, पानी निकालते इसमें खुद में पानी भरिया पड़ा है। ये मोटर बंद पड़ी है, एक मोटर चल रहा है, एक तकती चलती है कोने, उसमें थोड़ा पानी निकला, पूरे 450 किले डूब रहे हैं और आसपास के।